हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम गुरुदत्त सिंह है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AGNT में। आज हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है ये है नाउन। ठीक, लेकिन हम आपको ऐसे पढ़ाते जाएं, बताते जाएं, आप उसको लिखो, नोट्स बनाओ, फिर बाद में आपको फिर से ज़रूरत पड़ी तो आपके नोट्स गायब हो गई तब तक, या फिर आपको दोबारा जब कभी ज़रूरत पड़ी देखने के लिए तो नोट्स कहीं और रख के भूल गए हों। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आधी अधूरी ज्ञान रहती है ना। तो ऐसा नहीं करके, बल्कि एक बार में ही आप देखिए, समझिए, उसके बाद देन एक्सेप्ट करके आप उसे अपने दिमाग में समझ बना के समझ लीजिए। मेरा मोटो क्या होता है कि आपको समझ बनाना। किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, उसको उस तरीके से तैयार कीजिए, अपना उसमें समझ बनाइए, ना किसी रट्टा मारिए, जरूरत हो लिखिए, पढ़िए, ऐसा कुछ मत करिए। ठीक, उसके पहले हम आपको एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक बताना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप लोग मूवी देखे होंगे भाग मिल्खा, उसमें देखिए उसको रटना कुछ नहीं था, उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर था कि उसको एक टॉपिक दिया गया कि अगर जो सबसे तेज भागेगा तो उसे दूध मिलेगा। अब उसको ये नहीं दिमाग में बैठ गया है कि हमको भागने पर दूध मिलेगा, बस मुझे दूध चाहिए और उसके लिए मुझे भागना है। फिर वो कंटिन्यूसली जाता है, भागता है, थक जाता है, गिर जाता है पेट के बगल, फिर से जो है ऐसे ही लेट पेट जाता है लोटपोट होके। उसके बाद फिर उठता है, फिर रट लगाता है, दूध 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 करके जो है पहुंच जाता है। बाद में उसको दूध मिल जाती है ना। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करिए, जो जो चीज़ टॉपिक है अब उसको माइंड में रख के चलिए, ना कि माइंड सेट करिए कि हम ये करेंगे, बाद में टाइम बीत गया तो आप सोचेंगे अरे चलो कल कर लेंगे। तो कल वाला सिस्टम बड़ा गंदा है। आप कंसेप्ट क्लियर रखिए। पहली चीज़, कंसेप्ट क्लियर तभी होगा जब आपका माइंड सेट क्लियर होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, आपको बताते हैं, टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक नाउन। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे और उसको समझ बना के करेंगे। क्योंकि इन फ्यूचर एक बार ही देखिए, बार बार मत देखिए। एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए 10 जगह जाइए, 10 कोचिंग क्लास करिए, 10 वीडियो देखिए, तभी भी आपको क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हो पाया तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, अरे ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ऐसा मत करिए, एक बार समझ बना लीजिए। चाहे उसके लिए 2 से 4 बार, 5 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ो या फिर अभ्यास करना पड़े, जो भी आपको करना पड़े आप कर लीजिए, लेकिन एक बार टाइम दीजिए उसके लिए और अच्छे से अपना 100% टाइम दीजिए। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच में देखेंगे, सबसे पहले क्या होता है नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन। ठीक, तो ये हमारे टॉपिक हुए। लेकिन आज का जो मुख्य टॉपिक है, या फिर कह लीजिए कि मूल टॉपिक है, ठीक, तो मूल टॉपिक है आपका नाउन। छोटा सा ले लीजिए। ठीक, अभी नाउन में आज तो आपको सब क्लियर कर दूंगा कि नाउन में यूज क्या होता है,
कहाँ होता है, कौन कौन से वर्ड के जगह पे नाउन आता ही है। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, उसमें समझ बना लीजिए, उसके बाद पूरा नाउन कवर कर देंगे आज 110%। ठीक। अब पहली चीज़ नाउन। नाउन क्या है? अगर आप इंग्लिश डेफिनेशन जानना चाहेंगे तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं या इज कॉल्ड नाउन, उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक। अब जैसे कोई आर्टिकल दे दीजिए हम, ही इज ए गुड टीचर, फॉर एग्जाम्पल। अब ये टीचर है, उसकी विशेषता क्या है? गुड टीचर। हम वेरी गुड टीचर भी कह सकते हैं, ही इज ए वेरी गुड टीचर। तो अगर देखा जाए तो जो टीचर है इसकी विशेषता है गुड, और गुड की क्या विशेषता है? वेरी। तो एक टीचर है, उसकी विशेषता है वो वेरी गुड है ना। अब बात आई हमारे टॉपिक की कि ये तक तो ठीक है कि ही इज ए वेरी गुड टीचर, लेकिन अब बात आई इसमें नाउन की। ठीक। नाउन इसमें क्या है? तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही हमारा नाउन है। जो टीचर है ये हमारा नाउन है। ठीक। तो अब वेरी गुड, इसको आप अगर रखोगे और अगर वेरी गुड के आगे कुछ नहीं लगाओगे तो आपका पूरा आर्टिकल हो गया यूजलेस। क्यों हो गया? क्योंकि वेरी गुड क्या, अब वेरी गुड क्या, आई डोंट नो। अब कोई भी वर्ड रखिए जिसके बारे में कहा गया हो, जिसको कहा गया हो या फिर जिसके लिए कहा गया हो, ये सब सारे टॉपिक कोई एक वर्ड आएगा वही आपका हो जाएगा नाउन। ठीक। अब एग्जाम्पल लिए हम आपको दिखा दें कि नाउन किन किन जगहों पे लगता है। अगर कोई आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल, तो आर्टिकल के बीच में या फिर जो आर्टिकल बीच में आता है उसके बाद जो वर्ड आता है वो आपका नाउन होता है। ही इज ए वेरी गुड टीचर, तो वेरी गुड को तो भाई आर्टिकल हो गया, उसके बाद जो है इसकी विशेषता के साथ साथ जो आपका वर्ड आया टीचर वो आपका नाउन हो गया। ठीक। अब तीन प्रकार के जो है कंडीशन होते हैं नाउन के, या तो वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा या तो वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। पहली चीज़ दिमाग में ये चीज़, इसी चीज़ का आप समझ बनाइएगा कि या तो वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, सब्जेक्ट का स्थान पे आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, तो वो नाउन ही होगा। जैसे राम इज गुड बॉय, राम क्या है? नाउन है। ही इज ए वेरी गुड टीचर, अब ही तो भाई सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन है। इनका कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक। कभी कभी क्या होता है, डिटर्मिनेट, जितने भी डिटर्मिनेट होते हैं उन सब के बाद जो भी वर्ड आता है वो भी नाउन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आई फॉन्ड ऑफ द स्वीट्स। ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि अब आई फॉन्ड ऑफ द स्वीट्स, अगर देखेंगे तो फॉन्ड ऑफ ये हमारा डिटरमिनेट है।
अब ऑफ है तो ठीक है, ये तो प्रीपोजिशन है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद भी जितने भी वर्ड आते हैं, फॉन्ड ऑफ, एनी, नेम, नो, नंबर्स, तो इन सबको डायरेक्टली वर्ड में हम बोल सकते हैं कि नो, एनी, मैनी, सम, फर्स्ट, सेकेंड, वन, टू, इन सब डिटर्मिनेट के बाद जो भी वर्ड आते हैं वो आपके नाउन होते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे बोला हम कि नो, एनी, मैनी, सम, लिटिल, फ्यू, ये सब डिटर्मिनेट है। तो आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, बोलते ना, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, नो आपके पास डिटर्मिनेट हो गया। इसके बाद क्या आया, इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन आया तो ये आपका हो गया नाउन, लेकिन डिटर्मिनेट क्या हुआ, जैसे आपको बताया। तो इन वर्ड के बाद जो भी वर्ड आपका आएगा वो होगा नाउन, ठीक। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, किसी भी क्रिया को अगर नाउन बनाना है, ठीक, किसी भी क्रिया को अगर नाउन बनाना है तो उसमें ING लगा दीजिए, वो हो जाएगा नाउन। आई एम स्विम, अब स्विम है, अब ये तो क्रिया है, अब इसको नाउन बनाना है तो आई एम स्विमिंग, आई एम ड्रिंकिंग। अब ड्रिंक है तो हम ING लगा देंगे, वो हो जाएगा नाउन। अब उसी में जितने भी वर्ड होते हैं, अगर आपको उसको नाउन बनाना है तो ज़्यादातर उसको ING लगा देंगे तो वो आपका नाउन हो जाएगा, ठीक। तो आपको हम 3 केसेस बताएं। पहली चीज़, किसी भी आर्टिकल के बाद जो वर्ड आएगा वो आपका नाउन होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के या फिर सब्जेक्ट के स्थान पे जो वर्ड आएगा वो आपका नाउन होगा। और किसी भी डिटरमिनेट नंबर के बाद जो वर्ड आएगा वो आपका होगा नाउन। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, ठीक है। रटना नहीं है इसमें, समझना है, समझ बनाना है, ठीक। अब इन केस मैंने आपको एक वर्ड और बताया कि अगर किसी भी वर्ड को ING लगा देंगे तो आपका नाउन हो जाएगा। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब फॉर एग्जांपल में आइए कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। भाई नाउन है तो नाउन के भी हमारे टाइप्स हैं। सबसे पहली चीज़ प्रॉपर नाउन होता है, उसके बाद कॉमन नाउन होता है, उसके बाद मटेरियल नाउन होता है, उसके बाद जो है कलेक्टिव नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। 5 हो गए। हम आपको एक एक करके बताएंगे, रटने की कोई बात नहीं है, आप अच्छे से समझ के समझ बनाइए। हमारा मेन मोटो है कि आप समझ बनाइए, ना कि नोट बनाइए। 1-2 बार लिख लीजिए उतना काफ़ी है, लेकिन आप समझ बनाइए, ठीक। अभी प्रॉपर नाउन में क्या होता है, कोई भी वर्ड अगर ले लीजिए तो उसका नाम होता है, कोई भी स्थान ले लीजिए उसका नाम होता है। किसी भी को बोल दीजिए लेकिन जिसको बोलिए उसका नाम होता है। जैसे हम किसी स्थान का नाम ले लिए, प्रयागराज, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, ये सभी हम नाम ले रहे हैं, तो ये हमारे हुए प्रॉपर नाम। किसी का भी वस्तु का नाम या किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, राम, श्याम, किसी का भी नाम ले रहे हैं तो वो आपका जो है प्रॉपर नाउन होगा। अब आ जाइए कॉमन नाउन, ठीक। तो कॉमन नाउन में आएंगे तो किसी भी को संबोधित करेंगे। जैसे किसी स्थान का नाम लीजिए, सिटी। अब कौन सी सिटी, आई डोंट नो, बस सिटी। तो ये समझ में आ जाता है कि सिटी है तो यहाँ पे जैसे इलाहाबाद है, बिग सिटी, तो इलाहाबाद तो प्रॉपर हो गया, लेकिन सिटी है तो इलाहाबाद की सिटी है, इसलिए वो
प्रॉपर हो। लेकिन दिस इज ए बिग सिटी। व्हाट इज बिग सिटी? क्या है बिग सिटी? तो अब सिटीज तो ऐसा कन्फ्यूज मत होइए। बस सिटी है, उसका नाम नहीं है तो वो कॉमन नाउन है। किसी भी नाम का, जैसे ही, अब ही मीन्स पता नहीं कौन ही, पता नहीं कौन सा ही है, राम का ही है, श्याम का ही है, कौन ही है, हम तो नहीं जानते, आई डोंट नो। तो ये हमारा हुआ कॉमन नाउन। ठीक। और नेक्स्ट आएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का ये होता है जो हमारे पदार्थ होते हैं प्रेजेंट टाइम से, जो जिसको हम जो है छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जैसे हमारा अगर देखा जाए तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉटेज हो गया। ठीक। तो ये सभी जो है हमारे मटेरियल नाउन हो गए। अब इस पे आप खूब बनाइए, एक वर्ड से कम 10 वर्ड जो है अपना स्पीक करिए, समझिए, समझ बनाइए और फिर एक दूसरे से जो है कन्वर्सेशन करिए। तो ये चीज़ जो है आपको एक दिन में क्लियर हो जाएगा 100%। ठीक। उसके बाद आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये होता है मतलब कि इसे महसूस किया जाता है। जैसे माई फादर इज लव, या फिर सिंपल हम कह सकते हैं कि लव हम किसी से भी करते हैं, अपने माता से, अपने पिता से, अपने किसी और रिलेटिव से, संबंध से। तो इसको तो हम ना देख पाते हैं ना समझ पाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको हम एक प्रकार से महसूस कर लेते हैं। महसूस करके ये समझते हैं कि हाँ यार, आज हम खाना नहीं खाए हैं तो हमारी माताजी बोली हैं कि आप खाना नहीं खाए हो तो आप काम कैसे करोगे, पढ़ाई कैसे करोगे। तो ये उनको महसूस हुआ ना, तो ये उनका प्यार है। तो ये हम लव, तो लव क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंजॉय, आज खूब पार्टी करेंगे, आज खूब एंजॉय करेंगे। सोच लिए, ना देखे हैं ना छू सकते हैं, लेकिन दिमाग में एक चीज़ बैठ गया कि हाँ आज हम पार्टी करेंगे। तो ऐसा माइंड में सेटअप आया। एंजॉय तो महसूस हुआ कि हाँ मज़े करेंगे, तो एंजॉय मतलब महसूस हो गया ना, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो कहने का मतलब हमें जो चीज़ महसूस हो सकती है, वो चाहे प्यार हो, चाहे जो है आपका एंजॉय हो, तो इस केसेस में अगर आपको हुआ तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आ जाए कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे इसका मतलब होता है समूहवाचक। जैसे कि समूह में जो काम होते हैं, जैसे कि अगर अब देखा जाए तो हमारे जो इंडिया की टीम है वो अकेले काम नहीं कर सकती कि अकेला एक बंदा फील्डिंग कर दे और वही सब कुछ कर ले। तो इसको मतलब जो प्ले है उसको कंप्लीट करने के लिए एक टीम, एक समूह की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इसको बोले कि ये क्या है, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक। तो जैसे टीम हो गया। अब आर्मी वालों को देखो लोग उठा के, आर्मी वाले जब भी कहीं चलते हैं तो वो बटालियन में चलते हैं। बटालियन का मतलब ये होता है कि उनका 10, 5, 15, 20 का एक ग्रुप होता है। जब भी चलेंगे, एक आर्मी वाला कहीं बॉर्डर पर कभी नहीं जा सकता, जा नहीं सकता इसलिए कि उसको वहाँ का सिस्टम कैसे है, कौन ऑर्डर देगा, कौन कमांड देगा, तब जाके वो कार्य संपन्न होगा। ये सब सिस्टम पूरा कंप्लीट करने के लिए एक टीम होती है। तो उस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करके अपने कार्य को अंजाम देते हैं और सफल होते हैं। तो अगर इन सब को अगर हम जानना चाहेंगे कि ये लोग भी नाउन हैं, तो कौन से नाउन हैं? तो कलेक्टिव नाउन। ठीक। तो प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये पांचों नाउन आपका कंप्लीट हो गया। और इन सभी नाउन को आपको एक एक वर्ड का कम से कम 10 से 5 बार अपने में समझ बना लीजिए और एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर लीजिए। आपको कभी कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के लिए हम अपने
वीडियो को अब बंद करेंगे। और कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी आपको जो है समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। हम आपको जो है उसकी समस्या का समाधान करेंगे, और जो कुछ भी जो है त्रुटि हुई हो उसको क्षमा कीजिए। नमस्कार।